जय भीम एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एंड we'll see the introductory part today. बेसिकली ये वो चैप्टर है जहाँ पर हम कोर पढ़ते हैं, मतलब the basis of genetics, hereditary, whatever it is you term it, we read that in this chapter. तो और ये टॉपिक आपके इस लेवल या फिर 11th-12th में इसीलिए दिया जाता है सो दैट आपको एक ब्रॉड पिक्चर का आइडिया आता है। दिस इज जस्ट ए ओवरव्यू, आगे जाके आप इसमें और डिटेल में पढ़ते हैं। पीपल डू व्हाट यू कॉल PhDs, मास्टर्स इन जेनेटिक्स, हेरिडेटरी कोडिंग एंड एवरीथिंग। सो दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू कि हम जो हमारे डेली लाइफ में देखते हैं वो एग्जैक्टली आता कहाँ से। सो जब हम डेली लाइफ की बात करते हैं और व्हेन वी टॉक अबाउट दी सराउंडिंग, अभी सराउंडिंग में हम क्या देखते हैं, प्लांट्स है, एनिमल्स है, ह्यूमंस है, देन वी सी देर आर लॉट ऑफ बर्ड्स, देर आर लॉट ऑफ फ्लावर्स। ओके, तो अगर हम एनिमल्स का एग्जाम्पल लेंगे तो आप हमेशा ये देखेंगे कि ए डॉग विल ऑलवेज गिव बर्थ टू ए डॉग ओनली। ओके, या फिर ए बर्ड विल हैच एन एग ओनली विथ ए बर्ड। ओके, an elephant will give birth only to a baby elephant. तो why does it give birth only to a elephant? Why not some other species या फिर कोई और एनिमल को वो बर्थ क्यों नहीं देता है? ओके, तो इसका आंसर सिंपल है कि इट इज बिकॉज ऑफ द जेनेटिक्स। ओके, जो जेनेटिक्स पेरेंट में होते हैं वही हम ऑफस्प्रिंग में देखते हैं या फिर बेबी में देखते हैं। ओके, सो ये हो गया प्लांट्स का। नाउ लेट्स कम टू ये हो गया एनिमल्स का। व्हेन वी टॉक अबाउट प्लांट्स, प्लांट्स में भी आप देखेंगे कि एक स्पेसिफिक स्पीशी होता है विच इज गोइंग टू गिव और विच इज गोइंग टू प्रोड्यूस सिमिलर काइंड ऑफ स्पीशीज। ठीक है, साइज, शेप, कलर में वेरिएशन आ सकता है। तो वेरिएशन कैसे आता है? तो व्हेन वी टॉक अबाउट दी जेनेटिक्स, मतलब I am getting my genes, okay? I get my genetic coding from my parents. So that process is called as inheritance. Okay. Now my father also has curly hairs. So I also have curly hairs. So that is my inheritance which I got from my father. Fine. So जब हम inheritance term की बात करते हैं, so inheritance is nothing but passing on of the characters to the next generation. Progeny is nothing but the next generation. Okay, like हमारे parents है, so next generation will be us. So we are their progeny. Okay, fine. Now let's talk about the variations. अभी जब हम variation की बात करते हैं, so we do not have the exact resemblance to our parents. Okay, मतलब I don't look similar to my mother or I don't look similar to my father. I have the combination of my parents. It goes on with everyone like that. तो जो ये variation आता है, okay, that is I have slight variation compared to my father and my mother. So that variation मतलब मैं उनके तरह exact नहीं दिखती हूँ, तो I have some variations in my gene. Okay, so that is nothing but this variation. Okay, मतलब मैं कितना different हूँ मेरे parents से, that is called as variation. Okay, fine. Next is the term genetics. Genetics is, you all know, it is the law of inheritance and variation. मतलब जितने genetics होते हैं, okay, वो genetics modify होते हैं, variation होता है उसमें, then it is passed on to the next progeny. Fine. Heredity is nothing but similar transmission of the traits from parent to offspring. That is called as heredity. Okay. तो ये था एक जस्ट जिस्ट ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। अब एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, ग्रेगरी मेंडल नाम के, जिन्होंने वो जस्ट कॉलेज से पास आउट हुए थे
एंड ही हैड ए वेरी कीन ऑब्जर्वेशन स्किल्स. मतलब वो जहाँ पर भी जाते थे, ही यूज्ड टू ऑब्जर्व ए लॉट. और वो ऑब्जर्व करते करते ही डेवलप्ड ए कॉन्साइंस वेयर इट वाज लाइक ही यूज्ड टू ऑलवेज क्वेश्चन कि व्हाई इट इज डिफरेंट. मतलब अगर एक प्लांट है तो उसमें अलग अलग फ्लावर्स क्यों आते हैं, उसमें फ्रूट्स कैसे आते हैं, कोई फ्रूट छोटा है, कोई फ्रूट बड़ा है, कोई फ्रूट येलो है, कोई ग्रीन है, कोई स्वीट है, कोई सार है. तो ये वेरिएशंस क्यों आते हैं व्हेन इट इज कमिंग फ्रॉम ओनली वन प्लांट. Okay, now if we consider a mango plant, so mango plant mein what we see there are few green mangoes, there are few yellow mangoes. Okay, whereas जो yellow mangoes होते हैं, okay, उसमें से सब मीठे नहीं होते हैं ऑलवेज. ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि सब मीठे होंगे. देयर विल बी डिफरेंस इन देयर स्वीटनेस. सो व्हाई इज देयर दिस डिफरेंस? So Mendel wanted to do an experiment. Okay, Mendel is also called the father of genetics. So Mendel did one experiment where he considered green peas. Okay, green peas या फिर garden peas भी कहा जाता है उसे. So why did he to take green peas? Okay, तो इसका आंसर ये है कि ग्रीन पीस जो है ये अपने कैरेक्टर्स बहुत इजीली बताते हैं. मतलब हम उसके कैरेक्टर्स बहुत इजीली ऑब्जर्व भी कर सकते हैं. अगर एक ग्रीन पी का प्लांट होता है तो हम वो देख के बता सकते हैं वेदर इट इज हैविंग क्या बोलते हैं प्लम सीड्स और नो. प्लम सीड्स मतलब उसके अंदर जो पीस होते हैं वो बड़े हैं कि नहीं या छोटे हैं. मतलब इसका ये पॉड जो है, ओके, ये पॉड देखकर ही हम बता सकते हैं वेदर दी इनसाइड सीड्स आर हेवियर और नो. ओके, अगर वो इन्फ्लेटेड नहीं है, बराबर इन्फ्लेटेड नहीं है, देन व्हाट वी विल कंसिडर कि उसके पीस जो है वो छोटे हैं. सिमिलरली अगर आप ग्रीन प्ली का प्लांट भी देखेंगे तो इवन द प्लांट विल शो यू वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी इजीली. मतलब कोई प्लांट बहुत टॉल रहते हैं, कोई कोई बहुत शॉर्ट होते हैं. ओके, सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ टेकिंग ग्रीन पी. मतलब इसमें हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलते हैं. ओके, कैरेक्टर्स, वी गेट लॉट ऑफ कैरेक्टर्स इन ग्रीन पीस. सो मेंडल व्हाट ही डिड वाज, उन्होंने ऐसे 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स लिए. अब ट्रू ब्रीडिंग का क्या मतलब होता है? ट्रू ब्रीडिंग मतलब एक कोई स्पेसिफिक प्लांट है, ओके, वो एक अपना दूसरा प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, उसका दूसरा छोटा पौधा आ रहा है, उसका दूसरा छोटा पौधा आ रहा है. तो ऐसे बहुत सारे जनरेशन जाते हैं, लेकिन इसके जो अपने जो फर्स्ट प्लांट होता है, इसके जो अपने खुद के कैरेक्टर्स होते हैं, वही नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होते हैं. ठीक है, सेम. तो इसको बोलते हैं ट्रू ब्रीडिंग. मतलब इसके कैरेक्टर्स कहीं खो नहीं जाते हैं, दे आर पास्ड ऑन टू दी नेक्स्ट जनरेशन एंड सो ऑन. सो दैट इज कॉल्ड एज ट्रू ब्रीडिंग. तो उन्होंने ऐसे 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स लिए ग्रीन पीस के. लेकिन हर एक प्लांट में एक कॉन्ट्रास्ट ट्रेट उन्होंने लिया था. कॉन्ट्रास्ट ट्रेट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रास्ट ट्रेट? ये सारे जो 14 प्लांट्स थे वो सब सेम थे. ठीक है, everyone was having similar characteristics, only there was one different contrast trait. So what was that contrast trait? सबसे पहला जो डिफरेंस था वो था ये जो आप देख रहे हैं, ये है कॉन्ट्रास्ट ट्रेट. ओके, तो फर्स्ट जो हमारा प्लांट था उसके जो फ्लावर्स थे वो पर्पल थे. ओके, प्लस वो प्लांट टॉल था. फाइन. अब ये सारे कैरेक्टर्स है. ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सारे कैरेक्टर्स है. लेकिन ये कैरेक्टर्स के साथ हर एक प्लांट का अपना अपना अलग अलग कॉन्ट्रास्ट ट्रेट था. मतलब कोई प्लांट टॉल था, कोई शॉर्ट था, किसी के फ्लावर पर्पल थे, किसी के वाइट थे, किसी का जो सीड होता है वो येलो था, किसी का ग्रीन था, किसी का कंप्लीटली सर्कुलर राउंड था, किसी का रिंकल्ड था. ओके, so these were the contrast traits which he took. Fine. So let's take an example.
ओके, सो जब हम फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं, दैट इज दी, सॉरी, या, तो ऑलवेज रिमेंबर, एक फर्स्ट होता है पेरेंट, ठीक है, उसके बाद जो जनरेशन आता है दैट इज कॉल्ड एज फिलियल, ओके, या फिर F1 कहा जाता है, फाइन। F1 के बाद जो जनरेशन आता है दैट इज कॉल्ड एज F2 फिलियल, सी दिस वन, ओके, फाइन। सो आई जस्ट एक्सप्लेन हियर क्योंकि यहाँ पे जगह है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट पेरेंट, पेरेंट मतलब सबसे पहला जो जनरेशन होता है दैट इज दी पेरेंट, ओके। उसके बाद जो जनरेशन आता है दैट इज ए मॉडिफाइड जनरेशन, मतलब लेट्स कंसिडर कि ये हमारे एंसेस्टर्स है, ओके, मतलब ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर। उसके बाद F1 जनरेशन क्या होगा, हमारे पेरेंट्स, ओके, दैट इज मदर एंड फादर, फाइन। उसके बाद जनरेशन कौन सा है, F2, दैट इज वी, fine. So this is the easiest way for you all to remember what is F1 and F2, fine. Parent is our ancestor, F1 our parents and F2 are we, okay. तो अब जब हम जीन्स की बात करते हैं, so before coming to that we need to go through certain terminologies. एक तो होता है monohybrid, okay, next is the dihybrid, फिर उसके बाद आता है ट्राई, ऐसे बहुत सारे हाइब्रिड्स आते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिड, हाइब्रिड इज ए न्यू जनरेशन, ओके, हाइब्रिड इज न्यू जनरेशन। मोनो मतलब दैट जनरेशन विल हैव वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेरेंट, ओके, फाइन, वन कैरेक्टर ऑफ द पेरेंट। डाई मतलब द नेक्स्ट जनरेशन विल हैव टू कैरेक्टर्स ऑफ द पेरेंट्स, fine. Try मतलब it will have 3 characters and so on. So जब हम एक जीन की बात कर रहे हैं, so that means we'll be talking about monohybrid type of inheritance. Okay, fine. One जीन मतलब monohybrid. So अभी हम जो बात करेंगे that will be only about monohybrid. Fine. So जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स की मैं बात कर रही थी उसे अब हम एलिल्स कहते हैं, ओके, एंड देन ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं दिस इज द टिपिकल एक्सपेरिमेंट व्हिच वाज डन बाय मेंडल, ठीक है। तो ही टुक दी, ये जो आप देख रहे हैं दिस इज ए ग्रीन पी फ्लावर, ओके, ग्रीन पी का जो प्लांट रहता है उसका ये फ्लावर है। सो आइडियली एक फ्लावर में हमने पढ़ा था देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एंथर। व्हाट इज एंथर, anther is the male part which is going to produce what, it is going to produce pollens, okay, and then there is a female part called as stigma, okay. तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं self pollination. Now what is self pollination, we'll see that, okay. So this is our anther, okay, this is our anther and here what we have is the stigma beside it, okay. तो आइडियली क्या होता है कि यहाँ के जो पोलन ग्रेन्स है वो कभी कभी यहाँ पे स्टिग्मा पर गिरते हैं, फाइन। अदरवाइज व्हाट हैपेंस इज किसी और फ्लावर के, सपोज दिस फ्लावर के जो ये है पोलन्स है वो आकर इस स्टिग्मा पर गिरते हैं, बाय व्हाट, बाय द प्रोसेस ऑफ pollination which is done by insects और birds जो प्लांट पर या फिर फ्लावर पर रहते हैं, इंसेक्ट्स और बर्ड्स, ठीक है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, हमने सेल्फ पॉलिनेशन किया। व्हाट इज मेंट बाय सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन इज दैट कि
ये एंथर है, ठीक है, ये एक फ्लावर है, फाइन। ये फ्लावर का जो एंथर है वो पोलन हमेशा इसी स्टिग्मा पर गिरता है, ठीक है, फाइन। दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, इट डज नॉट एक्सेप्ट द pollens from other plants or other flowers. Always remember the anther of that similar, the pollen of that similar anther will fall on the same stigma of that same flower. That is called as self pollination. तो ये सेल्फ पॉलिनेशन होता कैसे? सबसे पहले तो what we do is कि मेंडल वांटेड इट कम्प्लीटली टू बी प्योर सेल्फ पॉलिनेशन, तो उन्होंने एंथर और स्टिग्मा, ओके, तो पोलन ग्रेन यहाँ पर आके गिरा है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो एक्स्ट्रा एंथर्स थे, ठीक है, या ये 1 2 3 एंथर्स है हमारे, तो अगर इसका पोलन ग्रेन यहाँ पर गिरा है तो बाकी के जो एंथर्स है वो उन्होंने कट कर दिए। सी हियर, okay, that process is called as emasculation. Removal of anthers or cutting, cessation of anthers is called as emasculation. Okay, fine. तो एक बार पोलन ग्रेन स्टिग्मा में आ गए तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे रिप्रोडक्शन होने वाला है। सो टू मेक इट वेरी प्योर, वेरी स्टेराइल, उन्होंने बैगिंग किया। Yeah, he, after the process of emasculation he did bagging. What is bagging? बैगिंग मतलब उन्होंने, ये पॉलिनेशन हो गया, ठीक है, पॉलिनेशन होने के बाद उन्होंने एक प्लास्टिक बैग लेकर ये एंथर और स्टिग्मा को कम्प्लीटली कवर कर दिया ताकि इसमें कोई कंटामिनेशन ना हो। ओके, कंटामिनेशन मतलब क्या होता है फ्लावर्स में? कंटामिनेशन मतलब एक तो किसी और का पोलन आके फिर से यहाँ पर स्टिग्मा पर बैठेगा, या फिर there will be other dust or anything else, extra medium जो होता है वो आएगा। So he didn't wanted that to happen, so he kept it very pure by bagging the stigma. Okay, तो इससे हमें क्या मिला, इससे हमें purest form of traits मिले, ये, ठीक है, ये सारे purest form of traits मिले हमें। ओके, तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेट क्या होता है? हमने क्या किया था, हमने लिए थे 2 पौधे, ठीक है, 2 पौधे मतलब एक जो प्लांट था वो हमारा टॉल था, ठीक है, दूसरा जो हमारा प्लांट था वो शॉर्ट था। ओके, सो व्हाट, इसका हम कैसे लिखेंगे, इसके जीन्स कैसे लिखेंगे हम? तो ये हमारा टॉल है तो ये हो गया कैपिटल टी, ओके, ये हमारा शॉर्ट डॉट प्लांट है तो ये हम लिखेंगे स्मॉल टी, ठीक है। अब इसका मेंडल ने क्रॉसिंग किया, ठीक है, मतलब by the method of self pollination he did crossing of these breeds. So what are we going to get in output? हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ये, ठीक है। अगर इसका आप सेपरेट करेंगे तो इसका सेपरेशन ऐसे होता है, ठीक है, ये अगर कंप्लीट एक जीन है तो इसके सेपरेट जीन्स बनेंगे, 2 कैपिटल टी और इसके 2 स्मॉल टी। तो सबसे पहला ऑफस्क्रीन जो हमें मिलेगा उसमें कैसे ट्रेट्स होंगे, उसमें एक टॉल प्लांट का जीन होगा, एक शॉर्ट प्लांट का होगा। नेक्स्ट सिमिलरली नेक्स्ट का भी सेम मिलेगा आपको, ठीक है, फाइन। उसके बाद जो आपको मिलेगा उसका भी सेम मिलेगा। तो वी गॉट 4 offsprings which have the similar characteristics of the parent. So this is our first progeny, okay, that is F1, which have the same traits, okay, but एक चीज रहेगी इसमें कि हमारे सारे प्लांट जो है वो टॉल रहेंगे, ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा जो टी जीन है ये है डोमिनेंट फैक्टर, ओके, इसीलिए
उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि उनको फर्स्ट जनरेशन में जो प्लांट्स मिले वो सारे टॉल है, वेराज उन्होंने एक टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट यूज किया था। तो आइडियली उसमें से कुछ ऑप्शंस जो थे वो शॉर्ट भी होने चाहिए थे, बिकॉज ही हैड यूज्ड वन शॉर्ट पेरेंट आल्सो, बट दैट डिडंट हैपन। सो ही वांटेड टू कैरी फॉरवर्ड द एक्सपेरिमेंट मोर फॉरवर्ड। तो उन्होंने नेक्स्ट में ये दोनों का क्रॉसिंग किया। तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास दो टॉल प्लांट है, बट दोज टॉल प्लांट्स हैव बोथ दी जेनेटिक फैक्टर्स ऑफ दी पेरेंट्स, मतलब स्मॉल टी भी है, बड़ा टी भी है। तो नेक्स्ट जनरेशन में हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट वन tall plant, okay, which will have both the genes of a tall parent, okay, मतलब इस ऑप्शन में दोनों भी डोमिनेंट जीन्स होंगे, दैट इज कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट जीन होगा उसमें एक कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा, ओके फाइन। नेक्स्ट इसमें क्या होगा, नेक्स्ट इसमें भी हमें सेम मिलेगा, वन कैपिटल टी एंड वन स्मॉल टी। अब बचा क्या, ये वाला क्रॉसिंग, ठीक है। तो जो हमारा लास्ट ऑप्शन होता है दैट विल हैव दी बोथ रेसेसिव कैरेक्टर्स ऑफ दी पेरेंट, दैट इज स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो सेकेंड जनरेशन था उसमें उन्हें 3 टॉल प्लांट्स मिले, okay, he got 3 tall plants, but he got 1 short plant. So the ratio of the dominant and recessive characters was 3:1, okay, it was 3:1। so he concluded, तो उन्होंने कुछ लॉज बनाए। तो उसमें से सबसे पहला लॉ ये था कि इनहेरिटेंस जो होता है वो पेरेंट से चाइल्ड में जाता है, ओके। उसके बाद जो लॉ था वो ये था कि डोमिनेंट फैक्टर्स विल ऑलवेज हैव ए सिग्निफिकेंट कैरेक्टर इन जेनेटिक्स। मतलब क्या कि डोमिनेंट फैक्टर्स जो है वही आपको ऑफस्प्रिंग में दिखेंगे। मतलब अगर मैं ह्यूमंस को कंसिडर करूँ तो अगर इफ़ यू टॉक अबाउट मी, इफ़ आई गिव माई एग्जाम्पल ऑफ माई सेल्फ, तो मेरे डोमिनेंट फीचर्स क्या है, दैट आई हैव कर्ली हेयर्स, आई हैव डस्की स्किन टोन, ओके, आई हैव माई वॉइस इज टूवर्ड्स ए लिटिल हायर टोन। तो ये सारे मेरे डोमिनेंट कैरेक्टर्स है, मेरे डोमिनेंट जेनेटिक्स है, ओके। सो द लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट्स दैट those dominant features will always be having the physical and presentable characters of the person। अभी हमने जो यहाँ पे देखा, ओके, ये जो हमने क्रॉसिंग किया इसको थोड़ा सा और इजी बनाते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पुनेट स्क्वायर विच इज यूज टू मेक दिस वेरी इजियर, ठीक है। तो ये एक स्क्वायर बनता है ऐसे, फाइन। इसको हम डिवाइड करते हैं इनटू 4 स्मॉल बॉक्सेस। तो जो ऊपर का जो कॉलम होता है, ओके, ऊपर हम हमेशा पेरेंटल कैरेक्टर्स लिखते हैं या फिर आप पैटर्नल कैरेक्टर्स कह सकते हैं, फाइन, पैटर्नल कैरेक्टर्स। और जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे हम हमेशा मैटरनल कैरेक्टर्स लिखते हैं। मतलब दिस विल बी मेल, this will be female always, okay। let's change the color, yeah। तो पैटर्नल कैरेक्टर्स हमारे क्या है, पैटर्नल कैरेक्टर्स ये है कि हमारा सबसे टॉल ट्री जो है उसके कैरेक्टर्स, मतलब कैपिटल टी। और मैटरनल कैरेक्टर्स क्या है, हमारा डॉर्फ प्लांट है तो स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो सबसे पहला क्रॉसिंग हमारा क्या आएगा, ये वाला क्रॉसिंग, ठीक है। तो लेट्स राइट दैट हियर, कैपिटल टी स्मॉल टी, फाइन। नेक्स्ट हमारा क्रॉसिंग क्या है, अगेन दिस एंड दिस, so let's write it here, we got the same thing, capital T and small t। अब ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं, this will also give us the same thing, that is capital T and small t। क्यों, क्योंकि पेरेंट पैटर्नल एज वेल एज मैटरनल में सेम तरह के जीन्स है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा F1, फाइन।
नाउ लेट्स कम टू F2। F2 में अब हम क्या करेंगे, हम ये दोनों को ब्रीड करेंगे, ठीक है। सो what are we having? We are having one capital, one small t, capital and small t. Fine. So in F2, sorry, F2 में क्या होगा, अभी हम ब्रीडिंग कर रहे हैं, so we are getting one tall plant. Fine. Next what we are getting is, we are getting one tall and short gene. अब आते हैं यहाँ, ओके। सो इससे हमें क्या मिलेगा, this and this, okay, and last is this and this, so it is T and T. So this representation is called as Punnett square, okay, fine. आपको एग्जाम में they can what they can do is कि वो आपको ऐसे बॉक्सेस देंगे, ठीक है, एंड हियर दे राइट सर्टेन कैरेक्टर्स, मतलब अगर ग्रीन पी है, येलो पी है, तो ऐसे कैरेक्टर्स लिखेंगे और वो आपको कुछ ऑप्शन ऐसे फिल करके देंगे, फाइन, और कुछ ऑप्शंस ऐसे ब्लैंक रखेंगे, जैसे ये उन्होंने ब्लैंक छोड़ दिया, तो ये ब्लैंक छोड़ दिया, तो यहाँ पे वो 3-4 आपको ऑप्शन देंगे कि यहाँ पे क्या आना चाहिए। सो दैट लाइक दैट दे कैन आस्क यू इन एग्जाम। सो इट्स वेरी इजी, आपको सिर्फ क्रॉसिंग करते जाना है, ये फिर ये देन दिस एंड दिस एंड दिस, okay, so like that you have to go on filling. So this is Punnett square, which is used just to represent the crossing over mechanism, how it is done, okay. This is understood. If there's any doubt, please ask me, otherwise we can go forward. Okay, no doubts, fine. तो अब ये सारा अभी तक हमने जो देखा, ये था मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बाद ही केम अप विथ दीज टू लॉज। द फर्स्ट लॉ वाज द लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड द सेकंड लॉ वाज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ओके। सो व्हेन वी टॉक अबाउट लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस इज नथिंग बट कि एक कैरेक्टर है जो सबसे ज्यादा दिखता है हमें, ओके, या फिर विच इज मोर प्रोमिनेंट, दैट इज कॉल्ड एज डोमिनेंस, फाइन। तो ये जो फैक्टर्स है, फैक्टर्स इज नथिंग बट दी जीन्स। Earlier genes were called as factors. Nowadays we use the term genes, okay. So characters are controlled by distinct unit called as genes, मतलब सेम जेनेटिक्स आपके जो है वही आपके कैरेक्टर्स होंगे। किसी का वॉइस बहुत हार्श होता है, किसी का डीप होता है, सो ऑल दैट इज जेनेटिक्स, उनके जेनेटिक्स वैसे है, इसलिए उनका वॉइस वैसे है, फाइन। देन ऑल दीज फैक्टर्स दे अकर इन पेयर्स, मतलब दो दो पेयर्स होते हैं हर एक फैक्टर के, ओके। देन दी फैक्टर्स विच डू नॉट हैव ए सेम व्हाट यू कॉल सेम फीचर नहीं होते हैं, उसमें हमेशा एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव होता है, जैसे हमने यहाँ देखा, ओके। आर वन पेरेंट, हाँ यहाँ पर सी, एक पेरेंट टॉल है, एक शॉर्ट है, लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन होगा उसमें हमेशा एक डोमिनेंट रहेगा और एक रेसेसिव रहेगा, मतलब जो डोमिनेंट होता है उसी का फीचर दिखता है, तो ये जो ऑफस्प्रिंग है ये कैसा होगा, ये टॉल होगा। क्यों? क्योंकि एक जीन जो है वो उसका डोमिनेंट है, उसका डोमिनेंट जीन है टॉल, ओके। और ये जो शॉर्ट टी है दैट इज डॉर्फ, बट डॉर्फ इज रेसेसिव जीन, तो उसके फीचर्स आपको प्लांट में नहीं दिखेंगे, हमेशा वो प्लांट टॉल होगा। सो दैट इज व्हाट इज मेंट बाय कि
हमारे दो जीन्स है, एक डोमिनेंट है एक रेसेसिव है, ठीक है। तो जो डोमिनेंट है हमेशा उसी का कैरेक्टर दिखता है प्लांट में या फिर एनिमल्स में, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हम कहाँ यूज करते हैं? वी बेसिकली यूज इट टू एक्सप्लेन हाउ द जीन्स आर एक्सप्रेस्ड। ओके फाइन। मतलब एक पेरेंटल कैरेक्टर है, मतलब एक पेरेंट का कैरेक्टर है, उसको हम कैसे क्रॉस करेंगे और नेक्स्ट जनरेशन में हमको उसका कैसे आउटपुट मिलेगा, ठीक है। सो दैट इज नथिंग बट दैट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ द जेनेटिक एक्सप्रेशन। फाइन। पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो जीन्स आते हैं दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक एक्सप्रेशन। तो वो जेनेटिक एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करने में दिस लॉ ऑफ डोमिनेंस इज वेरी हेल्पफुल फॉर अस। ओके, नेक्स्ट वी हैव द लॉ ऑफ segregation. So this law is basically based on the fact that the alleles मतलब here contrasting trait. Okay fine. तो जो contrasting traits है they do not have a do not have a group, मतलब they do not blend with each other. okay fine. मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन हम देखते हैं उसमें एक कैरेक्टर कभी भी नहीं दिखता है, ठीक है। एक कैरेक्टर दिखेगा एक नहीं दिखेगा, सो दैट इज सेग्रीगेशन। मतलब ये ए है ये बी है, ठीक है। तो ए में क्या हो रहा है? ए में अपने अपने जीन्स होते हैं, ठीक है। बी में अपने अपने जीन्स होते हैं। अब यहाँ होता क्या है कि हमेशा ये जो राउंड है वो है डोमिनेंट, ठीक है, और ये है रेसेसिव। तो ये जीन्स क्या हो रहे हैं? ये अपने आप को सेग्रीगेट करके डिवाइड होते हैं। तो सेग्रीगेशन कैसे हो रहा है? एक डोमिनेंट आएगा एक रेसेसिव आएगा, एक फिर से डोमिनेंट आएगा एक रेसेसिव आएगा। तो ये क्या हो रहा है? पहले ये एक साथ थे, अब ये सेग्रीगेट होकर डिवाइड हो रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज सेग्रीगेशन, ठीक है। अब सेग्रीगेट होते वक्त कोई कोई जेनेटिक्स या फिर कोई कोई वेरिएशन में ऐसे होता है कि दोनों भी पेरेंट के फीचर्स उसमें नहीं दिखते, ठीक है। that offspring, that plant, that animal, that child will have similar features of the parent. मतलब वो सेम स्पीशीज का भी होगा। अगर आप उनका डीएनए निकाल के जेनेटिक कोडिंग करेंगे तो वो सेम जेनेटिक कोडिंग दिखेगा लाइक पेरेंट्स, लेकिन उनके जो फीचर्स होते हैं उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं दे डोंट लुक सिमिलर विद द पेरेंट। आपके टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल है ऑफ ए डॉग फ्लावर, ठीक है, या फिर डॉग फ्लावर इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन, तो स्नैपड्रैगन में क्या होता है? स्नैपड्रैगन में I'll just clear this out. Yeah. So what happens is ड्रैगन फ्लावर, वो फ्लावर जो होता है वो रेड होता है एंड वाइट होता है, ठीक है। तो अब इसका अगर ब्रीडिंग करेंगे, क्रॉस ब्रीडिंग करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे तो हमको क्या मिलता है? हमको मिलता है पिंक फ्लावर, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मतलब ना मैटरनल कैरेक्टर्स डोमिनेंट है ना पैटर्नल कैरेक्टर्स डोमिनेंट है। सो दैट इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट डोमिनेंट। मतलब द फ्लावर इज नीदर रेड नॉर वाइट, so it does not have dominance of any of the parent characters, so that is incomplete dominance. okay तो अगर हम इसका पुनेट स्क्वायर बनाना चाहें तो इसका पुनेट स्क्वायर कैसे बनेगा? हमेशा आप कोई भी क्रॉस ब्रीडिंग पढ़ते हैं तो मेक श्योर कि आप उसका पुनेट स्क्वायर बनाएं ताकि आप यू कैन अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे, प्लस आपको आगे जाके भी इट विल बी वेरी हेल्पफुल। okay so let's consider the paternal character which is red and red. Fine. So I am writing here capital R. okay then what is the
maternal character, it is small r. Okay, so I am writing it here, small r. Fine. तो इसका क्रॉस ब्रीडिंग किया तो हमें क्या मिला, हमें ये मिलता है। हर इसमें हमें चारों प्लांट ऐसे मिले जो पिंक है। ठीक है, अब ये था हमारा F1 जनरेशन। नाउ लेट्स गो टू F2 जनरेशन ऑफ स्नैपड्रैगन। ठीक है, ये F जनरेशन का आउटपुट है कि हमें पिंक फ्लावर मिला। फाइन, हमने कैपिटल आर और स्मॉल आर का क्रॉस ब्रीडिंग किया था। अब हम क्या करने वाले हैं, हमारे F1 में हमको मिला था आर आर। ठीक है, ये ऑप्शन मिले थे। सो हम अब इसका क्रॉस ब्रीडिंग करेंगे। सो व्हाट आर वी गोइंग टू गेट, we are going to get capital R, okay, capital R, small r, and तो अब इसको ऑब्जर्व कीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैपिटल आर मीन्स व्हाट, आर फ्लावर इज गोइंग टू बी प्योरली रेड। ओके, small r and small r means that our flower is going to be pink. Fine, then again we have another pink flower, और जो लास्ट हमारा ऑफस्प्रिंग आता है उसमें हमारा फ्लावर होगा वाइट। ओके, फाइन। सी, तो अब हमें F2 जनरेशन में क्या मिल रहा है, हमें एक फादर का कॉपी मिल रहा है और एक मदर का कॉपी मिल रहा है। दैट इज, एक फ्लावर रेड है और एक वाइट है। ओके, सो दिस इज व्हाट इज द इनहेरिटेंस, मतलब एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग पे हम कैरेक्टर्स पास ऑन कर रहे हैं। तो इसका रेशियो कैसे बनता है, मतलब रेड, पिंक एंड वाइट का रेशियो कैसे बनेगा, तो हियर वी आर गोइंग टू गेट 1:2:1। ओके, 1:2:1, so that is the phenotype ratio. ओके, phenotype या फिर genotype भी आप बोल सकते हैं, genotype ratio. Okay, so that was what was our incomplete dominance. Fine, now let's come to codominance. Codominance is nothing but, I just erased. तो अब तक हम जो बात कर रहे थे वो हम ये बात कर रहे थे कि जो हम क्रॉसिंग करते हैं, ठीक है, दो जेनेटिक्स का क्रॉसिंग करते हैं, उसमें F1 में जो हमें ऑफस्प्रिंग मिलते हैं वो हमेशा कोई एक पेरेंट को रिजेंबल करते हैं। ठीक है, सारे जो ऑफस्प्रिंग मिलते हैं वो हमेशा एक पेरेंट को रिजेंबल करते हैं। क्यों, क्योंकि डोमिनेंस होता है इसीलिए। ठीक है, या फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है इसलिए उनमें सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं। लेकिन देयर इज एट टाइम्स ऐसे भी होता है कि कभी कभी कोडोमिनेंस आता है, और कोडोमिनेंस में जो F1 जनरेशन है उनका जो रिजेंबलेंस होता है वो हमेशा दोनों पेरेंट की तरह हो जाता है। सो लेट्स टेक ए एग्जाम्पल, आपके टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल है ऑफ ABO ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, तो अब हम ABO ब्लड ग्रुपिंग कैसे पता करते हैं। फाइन, सो ऑलवेज रिमेंबर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज शुगर पॉलीमर। शुगर पॉलीमर, तो ये जो शुगर पॉलीमर होता है ये हमारे रेड ब्लड सेल्स पे होता है, दैट इज RBCs. ओके, दिस इज प्रेजेंट ऑन आर RBCs. तो अगर सपोज मेरा ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है, सो माय RBC is going to have some different type of sugar polymer, whereas someone else is having a blood group of B positive. So B positive का sugar polymer अलग होता है, AB का अलग होता है, O पॉजिटिव का sugar polymer अलग होता है. So that is what defines the differentiation या फिर variation in our blood grouping. ठीक है, फाइन.
तो अगर हम ए बी कंसिडर करते हैं तो ए बी का शुगर पॉलीमर हम आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो ये हो गया ए का पॉलीमर, ये हो गया बी का पॉलीमर, ओके फाइन। अब बचा ओ, ओ इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आई, okay. So in our blood group what happens is, what determines that the person has AB blood group, ठीक है। I am not talking about the negative or positive thing, but there are people who have AB positive AB negative blood group. तो उनमें दोनों कैरेक्टर्स कैसे आते हैं? आइडियली जिनका A पॉजिटिव होता है उनमें जो ये वाला जीन होता है वो हमेशा डोमिनेंट होता है, जिनका बी पॉजिटिव होता है उनका ये जीन डोमिनेंट होता है, दैट इज IB जीन इज ऑलवेज डोमिनेंट। बट पीपल हु हैव बोथ द जीन्स डोमिनेंट, उनमें होता ऐसा है कि जो आई है दैट इज ए रेसेसिव जीन, ठीक है, या फिर रेसेसिव शुगर पॉलीमर आप कह सकते हैं, ठीक है। whereas whereas the IA and IB both are dominant, ठीक है। तो ये दोनों डोमिनेंट है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज IA and IB are co-dominant, मतलब दो कैरेक्टर्स डोमिनेंट है, दैट इज कॉल्ड एज co-dominant, ओके। सो दैट एक्सप्लेन्स द लॉ ऑफ co-dominance कि कोई एक स्पीशीज में दो कैरेक्टर्स जब डोमिनेंट होते हैं तो उसे हम co-dominance ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, okay fine, that is called as codominance. Now let's come to the last part. अब तक हमने जो देखा था that was monohybrid, okay. till now अब जो हम पढ़ रहे थे that was monohybrid, मतलब हम वन जीन का बात कर रहे थे। Now we are going to talk about dihybrid, that is we are going to talk about two genetics, okay fine. So that is why हमारा पुनेट स्क्वायर जो है वो बड़ा हो जाता है ना, okay. So in your textbook what example they gave is कि उन्होंने green pea लिया but they took two different types of green peas where one was yellow and the other one was green, okay fine. तो उन्होंने दो जीन्स दो कैरेक्टर्स यूज किए, मतलब क्या कि ये राउंड एंड येलो है, ठीक है। राउंड मतलब उसका शेप है, येलो मीन्स उसका कलर है, सो दे हैव यूज्ड टू कैरेक्टर्स, सो कैपिटल R एंड कैपिटल Y। वेयर दूसरा जो है उसका शेप रिंकल्ड है एंड कलर ग्रीन है, सो दी again we have two characters here, so they did crossing of this and what they got is a dominant gene character, that is it was round and yellow। तो ये हो गया हमारा F1 जनरेशन, ठीक है। हमने दो कैरेक्टर्स यूज करके we got a dominant spring, फाइन। अब इसको हम अब इसका F2 जनरेशन बनाएंगे, तो हमने पुनेट स्क्वायर बनाया एंड हियर वी रोट दी मेल कैरेक्टर्स और दी पैटर्नल कैरेक्टर्स, ओके फाइन, this one and this is the maternal characters, okay। तो इसका क्रॉसिंग करते हैं। अब इसके क्रॉसिंग में what we get is that we get the this line, if you see this line is totally represented by a dominant gene, okay fine। the next line which you see, that in that you will see a combination, ओके इसमें हम देखेंगे कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब हमें एक पैटर्नल साइड के कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, दैट इज दिस, ओके एंड एक मैटर्नल साइड के कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, दिस 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 दिस, ओके। नेक्स्ट व्हाट यू सी, दिस थिंग इज ए कंप्लीट गुड एग्जांपल ऑफ वेरिएशन,
मतलब क्या, इसमें जितने भी आप देख रहे हैं पीस, दे हैव similar structure like their parents, but they do not have similar features. मतलब क्या कि यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। पहले हमारा वन पेरेंट वाज राउंड, वन वाज wrinkled, ओके, वन वाज येलो, वन वाज ग्रीन। बट अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो सीड है वो राउंड है। राउंड मतलब उसने पैटर्नल साइड का एक कैरेक्टर लिया है, ठीक है, और मैटरनल साइड का उसने क्या लिया है, कलर लिया है, दैट इज इट इज राउंड एंड इट इज ग्रीन इन कलर, सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज वेरिएशन। तो यहाँ पर हम जो देखते हैं उसमें हम हमेशा दो कैरेक्टर्स देखते हैं, दैट इज दी इन दिस एग्जाम्पल इट इज ग्रीन एंड इट इज राउंड, okay, fine. So that is called as inheritance of two genes, okay. So that's all for today's class. uh, please ask if there is any doubt. Actually this is little, क्या बोलते हैं, you need to give lot of attention to this part, इसलिए हमने last में रखा था, because it has too many things in it, too many confusing things actually. So that's why I took 3-4 topics only today. So if you have any doubts, then please ask. Yeah, any doubts? Yes, please ask if there is any doubt. In next class, we'll see there are more one or two laws which are left of this, and then we'll see how uh, the genetic coding happens at the सेल लेवल, मतलब जब जर्मिनेशन होता है, सेल फॉर्मेशन होता है, दैट इज हमने जो लास्ट लास्ट चैप्टर्स में देखा था, मियोसिस माइटोसिस स्टेज पे जो डिवीजन होता है, वील सी दैट। एंड या जेनेटिक कोडिंग में क्या पॉसिबिलिटीज आते हैं, वील सी दैट। एंड व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन डीएनए, मतलब हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, बट दिस टाइम वील सी दी क्रॉस ब्रीडिंग में जो हम देखते हैं कैरेक्टर्स के साथ जो रिकॉम्बिनेशन डीएनए बनते हैं, विल सी दैट। यस, एनी डाउट्स? मैम टेस्ट करो से ना वो समझाइए। सॉरी, कैन यू रिपीट? टेस्ट करो उसको समझे हैं। I'll just look for a diagram.
test cross is nothing but what you saw now. Okay, let's take one example. So what you see here is a just magnify this. Yeah. So what you see here is nothing but till now what we saw. Okay. So this is the first parent, this is the second parent. Okay. So we are going to get the characters from both the parents. Okay. तो हमने ऊपर we wrote the paternal and down here we wrote the maternal characters. Okay, fine. So to find out what exactly is the genotype, genotype is nothing but the divisions. अभी जो yellow circle which you are seeing, that will have the dominant capital Y genotype, whereas the green will have small genotypes. Okay, so genotype, don't get confused with genotype. Genotype is nothing but the genes distribution, that is capital Y, small y. ओके फाइन. तो जब टेस्ट क्रॉस किया जाता है तो इन दैट व्हाट वी गेट ए टिपिकल टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग, मतलब पेरेंट के सिमिलर फीचर्स वाला ऑफस्प्रिंग वी गेट इन दी F1 जनरेशन. F1 जनरेशन में वी हैव रेड टिल नाउ दैट इन F1 जनरेशन whatever offspring we get, they do not have a different variation. वो सब एक डोमिनेंट कैरेक्टर्स के साथ आते हैं. ओके, तो अब इसमें व्हाट दे हैव डन इज, उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इसीलिए डाला है सो दैट वी रिकॉग्नाइज व्हाट इज द सेकंड जीनोटाइप ऑफ दैट गैमीट. ओके, so by looking at this Punnett square, easily you can make out that the second genotype of that yellow circle will be nothing but capital Y. Okay, fine. So similarly, if you see here also you will see the same features, but ये है F2. ठीक है, तो F2 में हमें क्या मिलेगा? F2 में we will get the dominant as well as the recessive genes. If you see this Punnett square, here we are seeing only the features या फिर characters of the dominant gene, that is we have all yellow circles or yellow seeds. Okay, whereas in this square if you see we have yellow as well as green, that is we are having characters of both maternal and paternal genes. ठीक है, तो ये जो बनते हैं दिस इज कॉल्ड एज हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग, मतलब इट हैज डिफरेंट वेरिएशन, डिफरेंट कैरेक्टर्स कंपेयर टू दी पेरेंट्स. whereas यहाँ आप देखेंगे तो दे हैव सिमिलर कैरेक्टर्स, सो दे आर कॉल्ड एज होमोजाइगस. whereas यहाँ if you see there is variation, yellow भी है green भी है, so that is called as hetero. Hetero means different, so here we have different cells, so that is why in test cross F1 में we will get homozygous offspring, whereas in F2 generation we will get heterozygous offspring. Okay, okay, then I think we can wind up the class for today. We will update you with the details of the next class. Okay, any questions? Anybody has any questions? Okay, then we'll wind up for today.